परमात्मने नमः। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्रीमद् भगवत गीता की महिमा। श्रीमद् भगवत गीता साक्षात ब्रह्म की दिव्य वाणी है। इसकी महिमा अपार है, अपरिमित है। उसका यथार्थ में कोई वर्णन नहीं कर सकता। शेष, महेश, गणेश भी इसकी महिमा को पूरी तरह नहीं कह सकते, फिर मनुष्यों की तो बात ही क्या है। इतिहास, पुराणों आदि में जगह जगह पर इसकी महिमा गाई गई है, परंतु जितनी महिमा इसकी अब तक गाई गई है उसे एकत्र कर लिया जाए तो भी यह नहीं कहा जा सकता कि इसकी महिमा इतनी ही है। सच बात तो यह है कि इसकी महिमा का पूर्णतया वर्णन हो ही नहीं सकता। जिस वस्तु का वर्णन हो सकता है वह अपरिमित कहाँ रही। गीता एक परम रहस्यमय ग्रंथ है। इसमें संपूर्ण वेदों का सार संग्रह किया गया है। इसकी रचना इतनी सुंदर और सरल है कि थोड़ा अभ्यास करने से भी मनुष्यों को सहज ही समझ आ सकता है, परंतु इसका आशय इतना गूढ़ और गंभीर है कि आजीवन निरंतर अभ्यास करते रहने पर भी इसका अंत नहीं आता। प्रतिदिन नए नए भाव उत्पन्न होते ही रहते हैं। एकाग्रचित होकर श्रद्धा भक्ति सहित विचार करने से इसके पद पद में परम रहस्य भरा हुआ प्रत्यक्ष प्रतीत होता है। भगवान के गुण, प्रभाव, स्वरूप, तत्व, रहस्य और उपासना का तथा कर्म एवं ज्ञान का वर्णन जिस प्रकार इस गीता शास्त्र में किया गया है वैसा अन्य ग्रंथों में एक साथ मिलना बहुत कठिन है। भगवत गीता एक ऐसा अनुपमेय शास्त्र है जिसका एक भी शब्द सदुपदेश से खाली नहीं है। गीता में एक भी शब्द ऐसा नहीं जो रोचक कहा जा सके। इसमें जितनी बातें कही गई हैं वे सभी अक्षरशः यथार्थ है। सत्य स्वरूप भगवान की वाणी में रोचकता की कल्पना करना उसका निरादर करना है। गीता सर्वशास्त्रमयी है। गीता में सारे शास्त्रों का सार भरा है। इसे सारे शास्त्रों का खजाना कहें तो भी अतियुक्ति नहीं होगी। गीता का भली भांति ज्ञान हो जाने पर सब शास्त्रों का तात्विक ज्ञान अपने आप ही हो जाता है। उसके लिए अलग परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं रहती। महाभारत में भी कहा गया है सर्वशास्त्रमयी गीता, परंतु इतना ही कहना पर्याप्त नहीं, क्योंकि सारे शास्त्रों की उत्पत्ति वेदों से हुई। वेदों का प्राकट्य भगवान ब्रह्मा जी के मुख से हुआ और ब्रह्मा जी भगवान के नाभि कमल से उत्पन्न हुए। इस प्रकार शास्त्रों और भगवान के बीच में बहुत अधिक व्यवधान पड़ गया, किंतु गीता तो स्वयं भगवान के मुखारविंद से निकली है, इसीलिए उसे सभी शास्त्रों से बढ़कर कहा गया।
श्री भगवान वेद व्यास जी ने भी कहा, गीता सुगीता कर्तव्या की मन्यई शास्त्र संग्रही या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्या विनिःसृतः। गीता का ही भली प्रकार से श्रवण कीर्तन पठन पाठन मनन और धारण करना चाहिए। अन्य शास्त्रों के संग्रह की क्या आवश्यकता है, क्योंकि वह स्वयं पद्मनाभ भगवान के साक्षात मुख कमल से निकली हुई है। इस श्लोक में पद्मनाभ शब्द का प्रयोग करके महाभारतकार ने यही बात व्यक्त की है। यह गीता उन्हीं भगवान के मुख कमल से निकली है जिनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए और ब्रह्मा जी के मुख से वेद प्रकट हुए, जो संपूर्ण शास्त्रों के मूल हैं। गीता गंगा जी से भी बढ़कर है। शास्त्रों में गंगा स्नान का बहुत महत्व बताया गया, परंतु गंगा में स्नान करने वाला स्वयं मुक्त हो सकता है, वह दूसरों को मुक्त करने की सामर्थ्य नहीं रखता। किंतु गीता रूपी गंगा में गोता लगाने वाला स्वयं तो मुक्त होता ही है, वह दूसरों को भी तारने में समर्थ होता है। गंगा तो भगवान के चरणों से उत्पन्न हुई और गीता साक्षात भगवान नारायण के मुखारविंद से निकली। फिर गंगा तो जो उसमें आकर स्नान करता है उसी को मुक्त करती है, परंतु गीता तो घर घर में जाकर उन्हें मुक्ति का मार्ग दिखाती है। इन्हीं सब कारणों से गीता को गंगा से बढ़कर कहा जाता है। गीता गायत्री से भी बढ़कर है। गायत्री जप से मनुष्य की मुक्ति होती है, यह बात ठीक है, किंतु गायत्री जप करने वाला भी स्वयं ही मुक्त होता है। पर गीता का अभ्यास करने वाला तो तरन तारन बन जाता है। जब मुक्ति के दाता स्वयं भगवान ही उसके हो जाते हैं, तब मुक्ति की तो बात ही क्या है। मुक्ति उसकी चरण धूलि में निवास करती है। मुक्ति का तो वह सत्र खोल देता है। गीता को हम स्वयं भगवान से भी बढ़कर कहें तो कोई अतिशयोक्ति ना होगी। भगवान ने स्वयं कहा है, गीता श्रे अहम तिष्ठामि गीता में चोत्तमं ग्रहम गीता ज्ञानम उपश्रित्य त्रीन लोकान पालयाम्यहम्। वराह पुराण में कहा गया, मैं गीता के आश्रय में रहता हूँ, गीता मेरा श्रेष्ठ घर है। गीता के ज्ञान का सहारा लेकर ही मैं तीनों लोकों का पालन करता हूँ। गीता महात्म्य। श्री भगवान उवाच, न बंधो अस्ति न मोक्षो अस्ति ब्रह्मवास्ति निरामयम् नैकमस्ति न च अद्वितं सच्चित्कारं विजृंभते। गीतासारमिदं शास्त्रं सर्वशास्त्र सुनिश्चितं यत्र स्थितं ब्रह्मज्ञानं वेदशास्त्र सुनिश्चितम्। इदं शास्त्रं मया प्रोक्तं गुह्य वेदार्थ दर्पणम्। यह पठेत प्रयतो भूत्वा सा गच्छेत विष्णु शाश्वतम्। श्री भगवान बोले, ना बंधन है न मोक्ष, केवल निरामय ब्रह्म ही सर्वत्र विराजमान है। ना अद्वैत है ना द्वैत, केवल सच्चिदानंद ही सब और परिपूर्ण हो रहा है। गीता का सारभूत यह शास्त्र संपूर्ण शास्त्रों द्वारा भली भांति निश्चित सिद्धांत है, जिसमें वेद शास्त्रों से अच्छी तरह निश्चित किया हुआ ब्रह्म ज्ञान विद्यमान है। मेरे द्वारा कहा हुआ यह गीता शास्त्र वेद के गूढ़ अर्थ को दर्पण की भांति प्रकाशित करने वाला है। जो पवित्र हो, मन इंद्रियों को वश में रखकर इसका पाठ करता है, वह मुझ सनातन देव भगवान विष्णु को प्राप्त होता है। एतत् पुण्यम पापहरम धन्यम दुख प्रणाशनम पठताम शृण्वताम वापि विष्णोर्महात्म्यमुत्तमम्। अष्टादश पुराणानि नव व्याकरणानि च निमर्थे चतुरो वेदान् मुनिना भारतं कृतम्। भारतो दधि निर्मथ्य गीता निर्मथितस्य च सारमुद्धृत्य कृष्णेन अर्जुनस्य मुखे धृतं। मल्ल
निमोचनं पुंसां गंगा स्नाननं दिने दिने सकृद गीतां भसी स्नानं संसारमलनाशनं गीतानां सहस्रेण स्तवराजो विनिर्मिता यस्य कुक्षो च वर्तेत सोऽपि नारायण स्मृतः। भगवान विष्णु का यह उत्तम महात्म्य गीता शास्त्र पढ़ने और सुनने वालों के पुण्य को बढ़ाने वाला, पाप नाशक, धन्यवाद के योग्य और समस्त दुखों को दूर करने वाला है। मुनिवर व्यास ने 18 पुराण, 9 व्याकरण और 4 वेदों का मंथन करके महाभारत की रचना की। फिर महाभारत रूपी समुद्र का मंथन करने से प्रकट हुई गीता का भी मंथन करके उपर्युक्त गीता सार के रूप में उसके अर्थ का सार निकालकर उसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के मुख में डाल दिया। गंगा में प्रतिदिन स्नान करने से मनुष्यों का मैल दूर होता है, परंतु गीता रूपिणी गंगा के जल में एक ही बार का स्नान संपूर्ण संसार मल को नष्ट करने वाला है। गीता के सहस्त्र नामों द्वारा जो स्तवराज निर्मित हुआ है, वह जिसकी कुक्षी हृदय में वर्तमान हो, अर्थात जो उसका मन ही मन स्मरण करता हो, वह भी साक्षात नारायण का स्वरूप कहा गया है। सर्व वेदमयी गीता सर्वधर्ममयो मनुः, सर्व तीर्थमयी गंगा सर्वदेवमयो हरि। पाद अस्य अर्धपादं वा श्लोकं श्लोकार्धमेव वा नित्यं धार्यते यस्तु सा मोक्षम अधिगच्छति। कृष्ण वृक्ष समुद्भूता गीतामृत हरित की, मानुषै किं न खाद्येत कलौ मल विरेचनी। गंगा गीता तथा भिक्षु कपिलाश पथ सेवनम वासरम पद्मनाभस्य पावनम किम कलौ युगे। गीता सुगीता कर्तव्य की मन्यई शास्त्र विस्तरई, या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपाद्मा विनिःसृता। आपदं नरकं घोरम गीताध्यायी न पश्यति। गीता संपूर्ण वेदमयी है, मनुस्मृति सर्वधर्ममयी है, गंगा सर्वतीर्थमयी है तथा भगवान विष्णु सर्वदेवमय हैं। जो गीता का पूरा एक श्लोक, आधा श्लोक, एक चरण अथवा आधा चरण भी प्रतिदिन धारण करता है, वह अंत में मोक्ष प्राप्त कर लेता है। मनुष्य श्री कृष्ण रूपी वृक्ष से प्रकट हुई गीता रूप अमृतमय हरितिकी का भक्षण क्यों नहीं करते, जो समस्त कलिमल को शरीर से बाहर निकालने वाली है। कलयुग में श्री गंगा जी गीता सच्चे सन्यासी कपिला गौ अश्वत्थ वृक्ष का सेवन तथा भगवान विष्णु के पर्व दिन इनसे बढ़कर पवित्र करने वाली और क्या वस्तु हो सकती है। अन्य शास्त्रों के विस्तार से क्या प्रयोजन, केवल गीता का ही सम्यक प्रकार से गान, पठन और मनन करना चाहिए, जो कि साक्षात भगवान के विष्णु के मुख कमल से प्रकट हुई। गीता का स्वाध्याय करने वाले मनुष्य को आपत्ति और घोर नरक को नहीं देखना पड़ता। इति श्री स्कंद पुराणे ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे कृष्ण अर्जुन संवादे श्री गीता सारे भगवत गीता महात्म्य संपूर्णम। शास्त्रों का अवलोकन और महापुरुषों के वचनों का श्रवण करके मैं इस निर्णय पर पहुंची कि संसार में श्रीमद् भगवत गीता के समान कल्याण के लिए कोई और उपयोगी ग्रंथ नहीं है। गीता में ज्ञान योग, ध्यान योग, कर्म योग, भक्ति योग आदि जितने भी साधन बतलाए गए हैं, उनमें से कोई भी साधन अपनी श्रद्धा, रुचि और योग्यता के अनुसार करने से मनुष्य का शीघ्र ही कल्याण हो सकता है। हरि ओम तत्सत।